नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। चलो शुरुआत करते हैं आज के डाटा की। तो आज के डाटा को देखते हैं तो कैश मार्केट में हमारे एफआईआईज लगभग 1000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डीआईआईज लगभग 2000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर। अगर आप इस डाटा को देखो तो एफआई सेलिंग ज़रूर कर रहा है, पर ऑलमोस्ट 1000 के नीचे की ही सेलिंग हो रही है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हो रही है और डीआई काफ़ी 2-3 दिन से काफ़ी अच्छे से कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो एक नीचे से एक सपोर्ट का काम ज़रूर कर रहा है मार्केट के लिए। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, यानी क्लाइंट्स का देखते हैं, यानी रिटेलर्स। हमारे रिटेलर्स आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 2200 लॉट के आसपास। शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं लगभग 14000 लॉट के आसपास। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है लगभग 11874 करोड़ की, जो कि एक दिन पहले इनकी 80000 के आसपास की बाइंग थी। अब वो बढ़कर 92,000 92,000 की हो गई है यहाँ पर। एफ आई आईज़ का देखें तो एफ आई आईज़ हमारे लॉन्ग 2711 क्लोज करके गए हैं 2711। शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं 4856। और इनकी नेट बाइंग आई है आज की 2145 लॉट्स की। तो नेट बाइंग जो नेट सेलिंग इनकी एक दिन पहले 87,819 की थी, अब वो घटकर थोड़ी सी 85,674 हो गई है। तो यहाँ पर डाटा अगर देखें तो फ्यूचर्स का आज बेशक से पार्शियल बाइंग आई है, पर अभी भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग में बैठे हुए हमारे एफआईज। लॉन्ग प्रोप्स क्लोज करके गए हैं 11,000 के आसपास। शॉर्ट्स आज करके गए हैं 2000 शॉर्ट्स इनिशिएट करके गए हैं 2463 प्रोप्स यहाँ पर। तो आज इनका नेट सेल आया लगभग 13,642 का। और अब इनकी जो नेट बाइंग एक दिन पहले 22,555 की थी, अब वो घटकर 8,913 के आसपास की रह गई है। डी आई आई 691 लॉन्ग क्लोज करके गए हैं। शॉर्ट्स 314 क्लोज करके गए हैं। नेट सेलिंग 377 लोट की आई है। तो जो कि एक दिन पहले 14,899 थे इनकी सेलिंग के लोट्स, अब वो 15,276 हो गए हैं। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शन के डाटा की तरफ। इंडेक्स ऑप्शन के डाटा में अगर देखें तो आज नेट कॉल सेल करके गए हैं हमारे क्लाइंट्स रिटेलर्स लगभग 1,63,000 के आसपास, जो कि एक दिन पहले इनकी नेट कॉल सेल लगभग 46,000 के आसपास थी। अब वो बढ़कर 2,10,000 हो गई है। और जो इनकी ये आज लगभग 5,21,648 के आसपास पुट बाई करके गए हैं यहाँ पर। तो एक दिन पहले जो इनकी नेट पुट सेल 6,60,000 के आसपास थी, अब वो घटकर 1,39,000 हो गई है। अभी इनकी नेट कॉल सेल में ज़्यादा बैठे हैं अपने नेट पुट सेल से, लगभग 85,000 के आसपास ये बेयरिस बैठे हुए हैं ज़्यादा। और एफ आई आईज़ का देखें तो एफ आई आईज़ लगभग आज नेट कॉल सेल करके गए 92,000 के आसपास की। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में लगभग 2,41,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर 1,48,000 के आसपास की हो गई है यहाँ पर। और नेट पुट बाई करके नेट पुट सेल करके गए यहाँ पर 2,06,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो इनकी नेट पुट बाई 4,12,000 के आसपास थी, अब वो घटकर 2,06,000 हो गई है। तो अगर डाटा को देखूँ तो डाटा यहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड सा लग रहा है अभी तक के लिए। प्रोप्स हमारे 2,56,000 के आसपास कॉल बाई करके गए हैं आज। तो आज इनकी जो नेट कॉल सेल 1,94,000 बैठे हुए थे एक दिन पहले, अब वो घटकर सॉरी नेट कॉल सेल से ये सीधा नेट कॉल बाई में आ गए हैं 61,000 के आसपास। और नेट पुट सेल करके गए हैं लगभग आज 3,10,000 के आसपास। तो जो एक दिन पहले नेट पुट बाई में बैठे थे 1,00,000 के आसपास, ये अब ये सीधा 2,09,313 पुट सेल में आ गए हैं यहाँ पर। तो अगर प्रोप्स को देखें तो प्रोप्स दोनों तरफ से बुलिश लग रहा है हमें यहाँ पर। और डी आई एस को देखें तो डी आई एस 5,369 पुट क्लोज करके गए यहाँ पर। तो 1,47,000 जो इनका नेट पुट बाई था, वो 1,42,000 के आसपास रह गया है। तो यहाँ पर देखो तो प्रोप्स हमारे दोनों तरफ से बुलिश हैं। यहाँ पर ये इनका मिक्स डाटा लग रहा है और हमारे ये थोड़े से बेरिस हैं यहाँ पर रिटेलर्स। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन। निफ्टी के ऑप्शन चेन यानी 12 तारीख को एक्सपायरी है। 19,689 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखोगे इन द मनी कॉल्स में आपको
काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रखी है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रखी है, और इन द मनी पुट्स में आपको पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में। तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि मैं 19,700 के ऊपर बाइंग करना पसंद करूँगा। अगर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज देता तो उसके ऊपर मैं बाई करना पसंद करूँगा, और उस 5 मिनट के कैंडल का अगर डिसेंट सा 5 मिनट का कैंडल होगा तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मैं बाई करना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ पर होंगे 19,750 के पहले 50-50 पॉइंट्स के टारगेट रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम बाइंग में 50-50 पॉइंट के टारगेट रखेंगे, पर OI इसका अगर आप देखो तो 20,000 पे मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट्स का भी टारगेट रख सकते हैं। पहले अगर 19,700 के ऊपर अगर ये चलता है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 19,800 तक का पहला टारगेट लेना पसंद करूँगा। और 19,800 के ऊपर भी अगर ये सस्टेन करता है तो फिर मैं अपने टारगेट को ट्रेल करके, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और टारगेट 50-50 पॉइंट और इंक्रीज़ करता चला जाऊँगा जब तक कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। और यहाँ पर अगर आप पुट का ट्रेड लेना चाहते हो तो सीधा आप 19,600 के नीचे ही लेना, क्योंकि 19,600 के ऊपर ही आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट OI और चेंज इन OI दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा 19,700 से लेकर 19,620 का नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर कोई डिप आता है तो मैं बाइंग करना ही पसंद करूँगा इसमें 19,600 तक। अगर 19,600 के नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करता है और फिर कोई स्विंग ब्रेक करता है, एम पैटर्न बना के उसके नीचे जाता है, तो फिर मैं 19,600 के नीचे कम क्वांटिटी में सेल करना पसंद करूँगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन में, नेक्स्ट एक्सपायरी में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में भी देखो तो आपको इन द मनी कॉल्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिख रही हैं आपको। तो ये जो हमें यहाँ पर इन द मनी पुट्स दिख रही है काफ़ी अमाउंट पे, अगर ये यहाँ पर स्मार्ट मनी की यानी FIs वगैरह की अगर उन्होंने सेलिंग की है, यहाँ पर पुट बाई किया है अगर उन्होंने यहाँ पर, तो मार्केट 19,700 के नीचे ही सस्टेन करेगा, और 19,700 के नीचे सस्टेन करने के बाद स्विंग बना के उस स्विंग को क्रॉस करेगा, तो हम उसके नीचे एक छोटा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ। हाँ, कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया आज 4400-360 के आसपास। तो यहाँ पर भी इन द मनी कॉल में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और इन द मनी पुट में आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारी पोजीशन देखने को मिल रही है। तो हमारे यहाँ पर भी सीधा सा योगा कि मैं 44,500 के ऊपर ही कॉल बाई करना पसंद करूँगा। अगर उसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो मैं उसके ऊपर 44,500 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूँगा। ये हमारे लिए थोड़ा 44,500 तक का नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर इसके नीचे ही खुलता है 100-200 पॉइंट नीचे, तो हमारा एक 44,500 से लेकर 44,300 के बीच में एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। 44,300 के नीचे निकलता है और एक 15 मिनट का यहाँ पर आपको हर जगह स्पॉट ही देखने को मिलेगी। अगर 44 यहाँ पर, क्योंकि आप देखो तो सेकंड हाईएस्ट OI और चेंज इन OI हाईएस्ट यहीं पर 44,200 के आसपास बैठा हुआ है। तो 44,200 के नीचे निकलने के बाद मैं पुट का ट्रेड लेना पसंद करूँगा, और मेरे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पर 40,000 तक के। 40,000 से अगर कोई बाइंग आती है तो मैं बाइंग का ट्रेड भी यहाँ से देखना पसंद करूँगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज़ की तरफ देखें तो इतना कुछ खास डाटा दिख नहीं रहा। वहीं पर वही इन द मनी पुट्स दिख रही हैं बहुत सारी हमें यहाँ पर भी नेक्स्ट एक्सपायरी में। और मंथली एक्सपायरी देखें तो मंथली एक्सपायरी में कुछ खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ पर इतनी कोई पोजीशन आपको दिख नहीं रही है। तो कल की एक्सपायरी का ही डाटा यहाँ पर ज़्यादा मेल लग रहा है, और नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आपको कुछ हिडन पोजीशन देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी पोजीशन जैसे 12,000 22,000, तो यहाँ पर कुछ स्मार्ट मनी का हिडन गेम हो सकता है। तो हमें पता चल जाएगा अगर ये इन द मनी पुट्स अगर स्मार्ट मनी ने बाई की हुई है तो मार्केट 44,300 के नीचे ज़रूर डिप मारेगा, और उस डिप पे आप 100 पॉइंट का एक ट्रेड ले सकते हैं। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ।
फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। अगर फिन निफ्टी की आपने वीकली रेंज के हिसाब से अगर सेल किया होगा दोनों तरफ से तो आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि 19,512 और 19,995 की हमारी फिन निफ्टी की वीकली रेंज थी। यहाँ पर फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी 19,834 पर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा, जो कि 17 तारीख को इसकी एक्सपायरी है। वहाँ पर देखें तो यहाँ पर इतनी कुछ खास पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है, थोड़ी बहुत मामूली सी इन दोनों पुट्स में पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो फिन निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस होगा, यहाँ पर 19,850 के ऊपर निकलता है तो मैं वहाँ पर बाई करना पसंद करूँगा। मेरे पहले टारगेट होंगे सीधा 19,900 और फिर मेरा दूसरा टारगेट होगा 19,950 का, और फिर उसके बाद 20,000 50 पॉइंट आप 19,900 के ऊपर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर आपके टारगेट जैसे 20,000 तक के भी हो सकते हैं ऐसे फिर निफ्टी में। और सेल साइड देखें तो मैं 19,800 के नीचे ही सेल करना पसंद करूँगा कम क्वांटिटी में, और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई बैठा हुआ है और थर्ड हाईएस्ट ओआई यहीं पर बैठा हुआ है, तो 19,800 के नीचे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज होता है तो मैं उसके स्विंग के नीचे या फिर एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होने पे मैं पुट का ट्रेड लेना पसंद करूँगा कम क्वांटिटी के साथ। मेरे टारगेट हो जाएंगे 19,700 तक के, क्योंकि हाईएस्ट ओआई यहीं पर बैठा हुआ है। और अब इस फिर निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरीज के डाटा इतने ज़्यादा बनते नहीं है, तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। अब चलते हैं कंक्लूजन शीट पर, समरी करते हैं शीट की अपनी, आज का कंक्लूजन करते हैं। अगर आप स्टॉक्स फ्यूचर्स में आज वो देखोगे तो स्टॉक्स फ्यूचर में आज अपने रिटेलर्स यहाँ पर सेल करके गए हैं और स्मार्ट मनी आज बाई करके गए हैं यहाँ पर स्टॉक्स फ्यूचर में। काफ़ी 50,000 लॉट्स के आसपास की बाइंग आई आज यहाँ पर। और स्टॉक्स ऑप्शंस में देखो तो यहाँ पर बाई करके गए हैं दोनों उसमें, और स्मार्ट मनी यहाँ पर सेल करके गई है एफआई जितनी। तो अगर डाटा को नेगेटिव और पॉजिटिव वेज में देखें तो मेरे को डाटा मिक्स सा लग रहा है दोनों तरफ मार्केट, क्योंकि एक आज बुलिश की तरफ मूव किया तो मार्केट बुलिश की तरफ ज़्यादा हमारा बायस रहेगा, क्योंकि जैसे प्रोज हमारे बाई करके गए हैं जैसे 61,000 और 2 लाख के आसपास की दोनों तरफ पुट सेल और कॉल बाई करके गए हैं, और एफआईआई भी हमारा आज यहाँ पर सेल करके गया है, तो यहाँ पर आज 2 लाख के आसपास बाई करके गया है यहाँ पर एफआईआई अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ये तो है पार्शियल डाटा इस साइड का। और अगर आप यहाँ देखोगे तो पुट बाई 27,000 आज इन्होंने की है, और 2,33,000 फ्रेश पुट सेल ऐड किए हैं यहाँ पर इन्होंने। तो नीचे मार्केट के ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे मार्केट एक सपोर्ट ज़रूर देता हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ पर जैसे इन्होंने यहाँ पर ही कॉल सेल क्लोज करी है, तो यहाँ पर इन्होंने फ्रेश 4,66,000 प्रोज ने पुट सेल करी है, तो नीचे एक सपोर्ट ज़रूर बनी है दोस्तों। तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम वहाँ से 19,600 के आसपास से भी बाई ज़रूर करना पसंद करेंगे। तो मार्केट का बायस अगर देखें तो 60-40 के आसपास है, 60 बुलिश है और 40 बेरिश साइड की तरफ लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में, और यहाँ पर आपको थोड़ी इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक्स ऑप्शन में आपको सेलिंग देखने को मिल रही है दोनों इनकी। और यहाँ पर भी इंडेक्स फ्यूचर में भी ऐसा कुछ खास उनका वो आया नहीं है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस दोस्तों। होप आपका दिन आज का अच्छा रहा होगा। कल फिर से मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ आपका दिन प्रॉफिटेबल हो। कल मिलते हैं नई एनालिसिस वीडियो के साथ। धन्यवाद।